जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने इंडिया एक्सप्रेस। आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, तो आज गुजरात के अनुसार गुजरात के अंदर नूतन वर्ष मनाया जाता है। संत आसाराम जी बापू पिछले 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं काफी भारी संख्या में यहाँ भक्तों की भीड़ आई है। भक्तों की श्रद्धा न कम थी, न है, न रहेगी। से ब्रह्मज्ञानी संत के चरणों में जाके जो हमको शांति मिलती है वो कहीं और हमें नहीं मिलती है। हर तीर्थ यात्रा गया, लेकिन इस तीर्थ यात्रा पर आने से मन की शांति और आत्मा की तृप्ति मिलता है, और जो मुझे सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। बापू ने जो खजाने दे रखे हैं उसकी वजह से यहाँ किसी की श्रद्धा कम होने वाली नहीं है। श्रद्धा में तो कमी हो ही नहीं सकता है। श्रद्धा में कमी होता तो बच्चे को क्यों लेके आते। बापू ने तो पूरे विश्व मानव के लिए कल्याण का ही काम किया है। नेता अभिनेता को ये सरकार बेल दे रही है और ऐसे महान संत को जेल में रखा गया है। नेता हो अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको जमानत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं। मैं तो मोदी जी से यही निवेदन करता हूँ, हमारे बापू जी को छोड़ दिया जाए। उन्होंने खुद बोला कि बापू ने ही हमको आशीर्वाद दिया, तब जाके मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना। कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। बापू ऐसा बोले कि जाओ, मैं तुझे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं, और 2013-14 में बापू की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। जब बापूना चरणों में नतमस्तक थઈને કહું છું કે આપના આશીર્વાદમાં સામર્થ્ય છે, આપની પ્રેરણામાં સામર્થ્ય છે। हमारा सपना साकार हुआ। 8 साल पहले मैंने मोदी को कहा हम तुमको पीएम देखना चाहते हैं। भगवान ने हमारा मनोरथ पूरा। उनके राज्य में नेता अभिनेता को बेल मिल सकती है, और ऐसे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को बेल क्यों नहीं दी जा रही? इसमें क्या कारण है? आप कितना भी विश्व में डंका बजा लो, ये इतिहास तो गवाह है। आप बोलते हो कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत को पहले कभी भी नहीं मिला है, चलो मैं मानता हूँ, पर एक चीज आप कहाँ भूल रहे हो, कैसे प्रधानमंत्री के राज्य में ऐसे महान संत को जेल में रखा गया है। क्या इतिहास ये गवाह नहीं होगा? इसलिए हम मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं, हमको बापू को जल्दी से जल्दी रिहा करें। अब पूरे विश्व मानव मात्र का कल्याण अगर चाहते हो मोदी जी, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कैसे महान संत को बेल दी जाए, इसी में कल्याण है, और तभी भारत का भविष्य उज्जवल होगा। आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, तो आज गुजरात के अनुसार गुजरात के अंदर नूतन वर्ष मनाया जाता है। तो आज हम आए संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर, और देखने को मिल रहा है कि संत आसाराम जी बापू पिछले 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं काफ़ी भारी संख्या में यहाँ भक्तों की भीड़ आई है। बात करेंगे सूरत आश्रम के वड़ बादशाह की सेवा करने वाले गोपाल दादा से। दादा, 9 साल हो गए संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर बंद है, तो देख रहे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए, तो ऐसा तो क्या कारण है कि भक्तों की श्रद्धा आज भी बरकरार है? आज भी किसी प्रकार से भक्तों की श्रद्धा न कम थी, न है, न रहेगी। बापू भले जोधपुर में हो, परंतु बापू सब बच्चों के हृदय में विराजमान है, और वो बापू ने जो खजाने दे रखे हैं उसकी वजह से यहाँ किसी की श्रद्धा कम होने वाली नहीं है। और ये सुबह 4 बजे से कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है, पाठ का पूजन होता है, आरती होती है, होने के बाद फिर दिन भर प्रसाद वितरण चलता है, और दिन भर कार्यक्रम सुबह से लेकर के रात के 9 बजे तक ये क्रिया जो है बराबर चलती रहती है। और किसी प्रकार से निर्विघ्नता पूर्वक हर साधक श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यहाँ आते हैं और आकर दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, नूतन वर्ष में जिन जिन चीज़ों वस्तुओं की बापू बोलते हैं, दर्शन करने से पूरा वर्ष जो है वो आनंद मंगलमय रहता है। इस वजह से नगर के अन्य नगरवासी भी यहाँ पर आकर के उसका लाभ उठाते हैं, और पूरे वर्ष भर आनंद मंगल रहता है उनका। मतलब बापू 9 साल हो गए, तो 9 साल पहले जो भीड़ थी कम हुई कि क्या? नहीं, भीड़ तो कम न थी, न हुई है, न होगी, क्योंकि हर भक्त का अनुभव ऐसा अनुभव है जिसके जीवन में अनुभव स्वयं के अनुभव हैं,
वो बापू से कैसे अलग हो सकता है? बापू से तो वो है जिसने बापू को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, बूझा नहीं, उसके बावजूद भी आश्रम के अंदर एक बार व्यक्ति कदम रख देता है या ऋषि प्रसाद को पढ़ता है तो उसके अनुभव स्वतः होते हैं, बताने नहीं पड़ते हैं, और जिसका अनुभव हो जाता है वो बापू से कैसे अलग हो सकता है? तो 9 साल हो गए संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद मतलब बापू का जादू आज भी बरकरार है, देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में भक्त लोग आए, कुछ भक्त है, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू पाल है। मैं वैसे रहने वाला यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ और गुजरात में मेरा जन्म भी हुआ है और मैं 20 सालों से यहाँ पे रहता हूँ और मैं 20 साल हो गया मेरे बापू से दीक्षा लिया हुआ हूँ। क्या कारण है कि 9 साल हो गए संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद भी आज आप लोग यहाँ आए हो? क्या कारण है? ऐसा तो क्या मिला है जो आप लोगों की श्रद्धा नहीं टूट रही है? हमको तो यही मिला है जो संत महापुरुष की जो अपने भक्तों को, शिष्यों को जो दिए हैं, हमको जो मिला है उसका गुणगान हम ज़्यादा करेंगे उतना भी कम है। और पर बापू जो हमको ज्ञान दिए हैं और जो विवेक दिए हैं, श्रद्धा दी है, इसमें हम जितना गुणगान करें उतना कम है। बापू ने तो पूरे विश्व मानव के लिए कल्याण का ही काम किया है और आज नेता अभिनेता को ये सरकार बेल दे रही है और ऐसे महान संत को जेल में रखा गया है, उनकी उम्र को देखते हुए भी उनको बेल नहीं दी जा रही है। और मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि जो आज प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अपने श्री मुख से ही बोले हुए हैं कि जो हमको जब गुजरात में कोई हमको पहचानता भी नहीं था तो ऐसे महान संत परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के चरणों में उन्होंने आए और उन्होंने खुद बोला कि बापू ने ही हमको आशीर्वाद दिया, तब जाके मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना। और गुजरात के मुख्यमंत्री के जब उस समय भी नैया उनकी डगमग थी, फिर भी उन्होंने बापू के चरणों में जाके प्रार्थना की, तब जाके बापू ने फिर से उनको आशीर्वाद दिया और वो गुजरात के मुख्यमंत्री 10 से 15 साल जो भी रहे। और उसके बाद भी बापू बड़ोदरा के सत्संग में उनको बोले थे मैं तुम्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। तब मोदी जी बोले थे कि मैं आशा लेके नहीं आया हूँ, मैं कुछ आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो कि मैं आगे की यात्रा कर सकूँ। बापू ऐसा बोले कि जाओ मैं तुझे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। और 2013-14 में बापू की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो क्या मोदी जी को इतना भी नहीं दिखाई देता है जो आज के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं, उनके राज्य में नेता अभिनेता को बेल मिल सकती है और ऐसे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को बेल क्यों नहीं दी जा रही? इसमें क्या कारण है? मैं आज हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक चीज़ मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाता हूं, आप कितना भी विश्व में डंका बजा लो, ये इतिहास तो गवाह है। आप बोलते हो कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत को पहले कभी भी नहीं मिला है, चलो मैं मानता हूँ, पर एक चीज़ आप कहाँ भूल रहे हो, कैसे प्रधानमंत्री के राज्य में ऐसे महान संत को जेल में रखा गया है। क्या ये इतिहास ये गवाह नहीं होगा? ये आज आपकी आंख नहीं खुल रही है? इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, अगर अपना भविष्य और भारत का भविष्य और पूरे विश्व मानव मात्र का कल्याण अगर चाहते हो मोदी जी, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कैसे महान संत को बेल दी जाए, इसी में कल्याण है और तभी भारत का भविष्य उज्जवल होगा। और आप अगर कितना भी दिखावा कर लो, कितना भी कुछ कर लो, ऊपर से कितना भी टिप टाप कर लो, पर अंदर से तो खोखले ही हो जाओगे। नेता हो, अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको जमानत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? और भी भक्त है। क्या नाम है आपका? प्रभु, मेरा नाम जय प्रकाश पाल, मैं यूपी के रहने वाला हूँ। मैं तो मोदी जी से यही निवेदन करता हूँ हमारे बापू जी को छोड़ दिया जाए। अभी आगे क्या कहूँ, मेरे भाई साहब ने सब कुछ बता दिया है, बस यही है। यहाँ पर आते हैं तो हमको यहाँ से दिल नहीं करता है जाने का, इतनी शांति लगता है, इतनी मन दिल तो करता है यहाँ पर बैठ के और जब ध्यान करें, लेकिन यहाँ आते आते मेरा मन ही शांत हो जाता है। लगता है कि कुछ शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, इतना अच्छा लगता है। इससे बढ़िया जगह दुनिया के किसी कोना में जाएंगे खोजने नहीं मिलेगा। ये चैलेंज देता हूँ क्योंकि हमने द्वारिका भी गया है, हर तीर्थ यात्रा गया, लेकिन इस तीर्थ यात्रा पर आने से मन की शांति और आत्मा की तृप्ति मिलता है और जो मुझे सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। इसलिए हम सरकार से, मोदी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी जी को कि भाई बापू को कम से कम
हमारा रिहा करें, हम लोग को सत्संग भजन भक्ति भाव का हम लोग को लाभ मिले। और मानव मात्र के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है बापू का। बापू अगर है तो मानव मात्र का कल्याण है। अगर इसलिए हम मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको बापू को जल्दी से जल्दी रिहा करें। तो आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा मतलब गुजरात के अनुसार नया साल मनाया जाता है और आज संत आसाराम जी आश्रम मतलब जहांगीरपुरा सूरत में काफ़ी भारी संख्या में भक्तों की भीड़ आई है। क्योंकि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।